Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. हम लोग आए हैं वापस। 2 टेस्ट मैचेस चल रहे थे, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका और बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। दोनों के नतीजे आ चुके हैं। एक डे 5 तक गया, एक डे 4 में खत्म हुआ, जो अब रेयरिटी हो गया है आजकल। टेस्ट मैचेस जल्दी खत्म हो रहे हैं। उसके अलावा the big announcement that has come from Indian cricket is that Shikhar Dhawan has retired. So we will talk about Shikhar Dhawan and his contributions to the Indian cricket and the game of cricket overall. And then we will have a look at the test matches, starting with Bangladesh, Pakistan, of course. If time permits, we will get into England, Sri Lanka, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। यहाँ ज़्यादा मज़ेदार रिजल्ट आया है। So we'll talk about that. So Shikhar Dhawan, the ever smiling, the most jovial, the मतलब गबरू यार दोस्त वैसा वाला फीलिंग और वाइब देने वाला क्रिकेटर of the modern times. So Shikhar Dhawan has finally called it on his international career and domestic career. So most probably IPL and all also he'll not be around. तो शिखर धवन के बारे में यादें और बातें। Good, भाई। बेसिकली यादें सारी अच्छी ही हैं। मतलब देखिए क्या होता है कि कुछ लोग परफॉर्मेंस भी देते हैं, कुछ लोग हर चीज, मतलब जितना देर भी क्रिकेट फील्ड पे रहा है शिखर धवन हमेशा जॉवियल, हंस रहा है, खुश है, बहुत ज्यादा कभी कॉम्प्लिकेट किसी भी चीज को नहीं किया। एंड देन द बेस्ट थिंग अबाउट शिखर धवन, अगर एज अ प्लेयर बोलूं ना, तो बड़े मैचेस का खिलाड़ी था। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में स्पेसिफिकली 50 ओवर में जिस तरह का परफॉर्मेंस, बिकॉज ही वाज I would say a modern day ODI great. He मतलब हर जगह हर लिस्ट में उसका नाम ऊपर में रह रहा है। एंड ही प्लेड रियली, अगर 2015 का वर्ल्ड कप देखा जाए, 19 के वर्ल्ड कप, इनफैक्ट 19 के वर्ल्ड कप में उसकी इंजरी के बाद हम लोगों का पूरा डायनेमिक्स गड़बड़ा गया था। चैंपियंस ट्रॉफी आप 13 का देखिए। सो वेरी गुड प्लेयर, अ टीम मैन, एंड आई फील समबडी अब जिसके बारे में कोई एक भी खराब वर्ड नहीं बोलेगा, सिवाय एक बार मॉक किया था शेन वॉटसन के इंजरी का। आई डोंट थिंक कोई कंट्रोवर्सी भी है। सो रियली गुड, एंड whatever is happening in his personal life is totally different altogether. वहां भी सॉर्ट हो जाए तो और अच्छा होगा, but then people will miss him. People will miss him a lot. That's the thing. Shikhar Dhawan, big fan, right from the Delhi Daredevils days, जब बैटिंग लाइनअप में खाली 3 बैट्समैन हुआ करते थे दिल्ली के आईपीएल में। शिखर धवन यूज्ड टू बी वन ऑफ देम। आई फील कि शिखर धवन का अगर प्लेइंग करियर एंड ड्यूरेशन देखा जाए, जितना दिन खेला, ही मेड क्रूशियल रन्स, व्हिच आई थिंक इज अ मार्कर फॉर हाउ गुड अ प्लेयर ही इज। कि आईसीसी टूर्नामेंट्स, फाइनल्स, क्रंच गेम्स, यू नो ही इज गोना गेट यू रन्स, राइट, व्हिच आई थिंक इज अ बिग डील। नॉट एवरी प्लेयर कैन मेक क्लेम टू दैट। क्योंकि कुछ ही एपिसोड पहले हम लोग जिमी एंडरसन का ही बात किए थे, लॉन्ग प्लेइंग करियर बट नॉट वन मेमोरेबल मोमेंट दैट यू नो वी कैन पिन पॉइंट, बट दैट्स नॉट द केस विद शिखर धवन। आई फेल्ट शिखर धवन के केस में वन थिंग दैट आई एम गोना मिस इज नॉट हैविंग सीन हिम प्ले फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई नो इफ यू लुक एट द स्पैन ऑफ हिज इंटरनेशनल करियर, इट वाज प्रोबब्ली 12ish years, 10 to 12 years। 2010 में डेब्यू किया था, 22-23 आते आते तो करियर उसका खत्म हो चुका था। सो आई फील कि ही कुड हैव प्लेड लॉन्गर, बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हेन ही केम इनटू द टीम as well as, you know, the day his career ended. I feel the world has been shortchanged by not having him play for longer for India, because he was just that good. Arjudan. Yes, right. So शिखर धवन, I mean क्या आदमी है। बहुत ही अच्छा वाइब आता है उससे। वो उसका इंटरव्यूज देखने में भी बहुत मजा आता है। क्रिकेट तो ऑफ कोर्स जो इम्पैक्टफुल रन और बड़े स्टेज का रन है, मतलब जो हमारा आईसीसी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है इतने सालों से। 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में ही हैड एन एवरेज ऑफ 90.75, आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 51.50, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 67.60, एंड आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में 2 मैच के बाद इंजर्ड हो गया था, बट ही एक सेंचुरी उसमें भी बना के गया, एवरेजिंग 62.5। तो अमेजिंग करियर। और वनडे का तो मॉडर्न ग्रेड था डेफिनेटली। उसमें
कहीं से कोई दो राय नहीं है, शिखर धवन रोहित शर्मा का पार्टनरशिप कितना मैचेस हम लोग को निकाल के दिया है। अभी हम जस्ट देख रहे हैं उसका रिकॉर्ड। द अदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उसका रिकॉर्ड जो है ओडीआई क्रिकेट में स्पेसिफिकली इंग्लैंड में ही एवरेजेस 60.10 एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 97.60। मतलब ऐसे हम लोग आईसीसी तो देखते हैं, बट दिस इज ऑल्सो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। साउथ अफ्रीका ऑल्सो ये एवरेजेस 50.40 एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ 96.92। और ऐसा भी नहीं है कि मैचेस कम है, इंग्लैंड में 22 मैच है, साउथ अफ्रीका में 12 मैचेस है। और ओपनर के लिए वाइट बॉल भी चैलेंजिंग तो रहता ही है, जो भी थोड़ा देर अगर वाइट बॉल हिल रहा है वो तो ओपनर ही झेल रहा होता है उसको। तो बहुत ही बढ़िया। और दो चार चीज मेरे को एक लगा कि शिखर धवन इन द लेटर हाफ ऑफ हिज करियर ही मेड सम चेंजेस इन हिज गेम, राइट। पहले वो स्टे बैक और गैप्स खोज के रन बनाने की कोशिश करता था। बाद में T20 में स्पेसिफिकली, राइट, आईपीएल एंड ऑल में ही स्टार्टेड टू कमिंग डाउन द ट्रैक टू फास्ट बॉलर, जो रोहित शर्मा भी करता है। सो आई थिंक दैट वाज अ चेंज दैट ही मेड विच डिड नॉट पे ऑफ फुली। आई थिंक वो आया नहीं कभी उसका खुल के उस तरीके से। So that was there. But definitely we could have seen more of Shikhar Dhawan, at least in ODI is what I would have wanted. But great career. मेरा इसमें एक ही पॉइंट है कि देखिए किसी और टीम के लिए खेल रहा होता तो अभी भी टीम में होता। हमको लगता है Because कि of the- अगर इंग्लैंड में रहता तो ये हमको लगता है 15,000 रन तक। हाँ, बिकॉज यहाँ पे क्या, आप शुभमन गिल आ गया, यशस्वी जायसवाल आ गया, सो इनवेरिएबली। इनफैक्ट आप लोग अगर एक चीज नोटिस करिए, शिखर धवन का टेस्ट मैच का एवरेज भी 40 प्लस है। 40। उसमें इंडिया में तो ऑलमोस्ट 60 प्लस पे है, बाहर में थोड़ा कम है, 29 है। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई कमजोर था पूरा। T20 में भी 27 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट। सो ओवरऑल ही, मतलब जितना टैलेंट था, ही गेव हिज 100%। एंड वो कभी कोई नहीं कहेगा कि उसने 1% भी विथहोल्ड किया। सो दैट्स द ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर। So one point about शिखर धवन द टेस्ट क्रिकेट, राइट, उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है टेस्ट क्रिकेट में, हायर 60s में है। और वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि सहवाग को रिप्लेस कर रहा था एट दैट टाइम। सहवाग गंभीर की जोड़ी को रिप्लेस कर रहा था शिखर धवन। तो एंड ही स्टार्टेड ऑफ विथ अ लॉट ऑफ फायर इन टेस्ट क्रिकेट, राइट। इफ यू रिमेंबर, आते ही सेंचुरी मोहाली में, उस सीरीज में उसका स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर है और एवरेज भी हमको लगता है 80-90 टाइप था। तो बहुत ही अच्छा, जिसको मतलब खेलते हुए देख के और ऐसे भी देख के बहुत ही अच्छा सुकून I फील think होता है। I think just one last thing to add to that कि शिखर धवन अगर आप देखेंगे कि जब यंग प्लेयर्स का सर्किट में बात होता है ना कि साला ये प्लेयर है जो कि इमर्ज कर रहा है, is getting a lot of runs and needs to be brought into the team early. This is the same things that we heard about people like Virat Kohli for instance कि under 19 days से साला स्टार है, रोहित शर्मा हो गया। शिखर धवन का भी people might not realize had a similar reputation. भाई वो बहुत रन बना रहा था डोमेस्टिक में। एंड एक होता है रन बनाना, एक होता है सामने वाले को डिमोरलाइज करके रन बनाना। शिखर धवन वाज दैट। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय कि यार वो 2010 में जब वो टीम में है ना, द ओनली रीजन वाज बिकॉज़ साला उस टाइम पे सहवाग और गंभीर टाइप के लोग थे, तो टीम में जगह नहीं था। अदरवाइज शिखर धवन वाज, पीपल माइट नॉट रियलाइज, ही इज प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ रन गेटिंग एंड ड्यूरिंग द पीक ऑफ हिज करियर ही वाज राइट अप देयर विद जो मॉडर्न ग्रेट्स जो हमारे टीम का हम लोग कोहली एंड रोहित शर्मा की जब बात करते हैं, was like right up there. And another missed aspect that people might not appreciate, क्योंकि अब क्या है, फील्डिंग को अच्छा होना तो like people take for granted. शिखर धवन was an exceptional fielder also. Like outfield में आप उसको देख लीजिए तो you know कि catches नहीं गिरेंगे, and जितना वो ground cover कर पाता था, like it was quite phenomenal. That's true. और उसका हाई फाइव सेलिब्रेशन, गब्बर का एटीट्यूड काफी अच्छा। आई थिंक शिखर धवन deserves to be celebrated a little more in the Indian cricket circuit by the board and the fans. शिखर धवन को एड ऑन की तरह लेते आए हम लोग एक्चुअली। रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ हम लोग को बस शिखर धवन लगा कि ये बोनस में मिला है इसका वैसा ऑरा बना नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडियन बैटर का चर्न वैसे भी बहुत तेज होता है। अनलेस यू आर अ तेंदुलकर और अ कोहली और अ रोहित शर्मा, यू डोंट हैव अ गारंटीड स्पेस इन टॉप 3-4 ऑन इंडियन क्रिकेट। बाकी लोग तो घूमते ही रहते हैं। आई मीन ऐसा गंभीर का भी करियर कोई बहुत लंबा नहीं गया, गंभीर भी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन
उतना लंबा करियर उसको भी नहीं मिला। वेरी सिमिलर थिंग फॉर शिखर धवन ऑल्सो। लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग होते हैं जो एक चीज ये भी है कि शिखर धवन एंड ऑल मतलब 25 साल पे करियर डेब्यू ही हुआ, हाँ 25-26 के एज पे। मतलब सहवाग गंभीर लोगों के कारण, नथिंग अगेंस्ट देम, मतलब इसको मौका बाद में मिला, फिर 12 साल खेला 37 Exactly. 38 पे। अब आप अपने नेक्स्ट राउंड सबको पता था कि ही माइट नॉट फीचर इन 2023 वाला वर्ल्ड कप में, मोस्ट प्रोबेबली ही वुड नॉट फीचर इन 2024 T20 में। तो दैट्स वाई जो होता है ना कि हमारे यहाँ चूंकि इतना टैलेंट है, फेज आउट होना ही था। ओनली थिंग इज कि देयर वाज अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन क्रिकेइन्फो की एकदम ही वाज अ मॉडर्न ग्रेट हु वाज फॉरगॉटन, इंजरी एंड ऑल उसके साथ एकदम भुला ही दिया गया। और लोग जो अजित भाई बोल रहे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट कि हम लोग भी फॉर ग्रांटेड कभी कभी ले लेते हैं ना कि भाई हाँ ये तो है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में शिखर धवन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। कल बोला ही कि तीनों ने मिलकर 100 से ज्यादा सेंचुरीज बनाई है, दैट इन इटसेल्फ अ ह्यूज थिंग। सो गुड, व्हेनेवर इंडियन क्रिकेट की बात होगी अच्छे लोगों में और अच्छे क्रिकेटर्स में शिखर धवन का नाम बहुत ऊपर रहेगा। वेरी वेरी नाइस जेंटलमैन। शिखर धवन का और छोटा वर्जन मेरे को लगता है टेस्ट मैच में एक मुरली विजय का भी करियर। मुरली विजय भी बहुत काम का रन बना के दिया था हम लोगों को, जिस समय में दिया था टेस्ट मैचेस में। लेकिन उसके बारे में भी उस हम वक्त लोग बात नहीं करते हैं। उस वक्त तो हम लोग बाहर में जहां जहां जीत रहे थे, मुरली विजय और रहाणे उस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में रहते थे। मुरली विजय शुरू में बॉल खत्म कर करके नीचे वालों को देता था। या मतलब मुरली विजय शिखर धवन साथ में ओपनिंग भी किए हैं, ओपनिंग भी की है। हाँ दिक्कत यहाँ पे हो जा रहा था शिखर धवन का। टेस्ट मैच का करियर बहुत ही खराब हो गया इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जहां एक्सपोज हो जा रहे थे मूविंग बॉल पे भी और शॉर्ट पिच बॉल पे भी। और वहीं मुरली विजय एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज रियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। बट देन ठीक है, कभी और मुरली विजय की बात करेंगे। हाँ मुरली विजय पे अलग बात करेंगे कभी। तो मूविंग ऑन, शिखर धवन पे और कोई थॉट्स? क्या आप बधाइयाँ देना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया खेले भाई, अब आप खेलते रहो, अब आगे जो करो आई उसमें आई बहुत तरक्की। उसको बहुत जल्दी हम लोग बहुत ज्यादा ही देखने वाले हैं। ही विल कम बैक इनटू कमेंट्री। यस ही विल कम इनटू कमेंट्री एंड आई एम वेरी श्योर कि ही विल डू वेरी गुड हिंदी कमेंट्री। आप खुद भी बोल ही रहे हैं, वॉइस इज गुड, वॉइस इज गुड एंड ही वुड हैव अ लॉट ऑफ एनेक्डोट्स। मतलब हमको लगता है थोड़ा सीरियस सहवाग जितना नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सीरियस सहवाग के तौर पे आपको मिलेंगे शिखर धवन। हाँ शिखर धवन को देखने में मजा आएगा बहुत जल्दी। चलिए ठीक, शिखर धवन हो गया। दो टेस्ट मैचेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पे आते हैं पहले। पाकिस्तान मैनेज्ड to lose yet another home test after preparing a pitch that they wanted and selecting 4 fast bowlers for that pitch. 4 fast bowlers who contributed all of 9 wickets in the test match by giving away 374 runs. तो ये पाकिस्तान का टीम सिलेक्शन, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान के ग्राउंड्स और पाकिस्तान के प्लेयर्स। ऑफ कोर्स बाबर आजम मिस्ड किंग पेयर बाई अविस्कर, क्योंकि पहला ही बॉल उनका सेकंड इनिंग का भी लिटन दास के ग्लव से बस लग के छिटक गया। अदरवाइज किंग पेयर भी हो ही जाता। और कप्तान शान मसूद दोनों बार रिव्यू के शिकार हुए, ऐसा उनका मानना है। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को शायद कोई विकेट ही नहीं मिल पाया पूरे मैच में, और बहुत सारे रिकॉर्ड। बट मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी बात इससे ये निकल के आती है कि एशिया की टीम्स को अगर आप देखें, श्रीलंका अभी इंडिया को हरा दिया वनडे सीरीज, बांग्लादेश पाकिस्तान को टेस्ट मैच हरा दिया है। तो इन अ वे जो ये एशियन बैटल है उसमें ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि एशिया की बेस्ट टीम कौन है, राइट? बट एशिया की सबसे खराब टीम एक ही है। ये हर फॉर्मेट में धीरे धीरे दिखने लगे। अफगानिस्तान हरा दे रहा है वनडे में, यूएसए हरा दे रहा है T20 में, बांग्लादेश हरा दे रहा है टेस्ट मैच में, मतलब कंसिडर्ड एज द मिनोज इन द गेम, और वो लोग पटक पटक के मार रहा है। मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हो 450 रन बना के भाई साहब, और उसके बाद आपको मुंह की खानी पड़ रही है 10 विकेट से। ये कमाल कैसे हो पाता है रोहित भाई होम कंडीशंस में? आपके पास जब आपके पास किंगों की फौज है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही किंग है, अब शानू भी किंग है, बॉबी तो है ही, शानू भी किंग है।
अगर हम पाकिस्तानी सपोर्टर होते हैं ना, तो मतलब टीवी का दुकान फोड़ते। मतलब क्या घटिया टीम है, क्या घटिया टीम है, इसका अंदाजा लगाइए। इनके हर प्लेयर अवेलेबल थे। अपने 4 बेस्ट फास्ट बॉलर के साथ उतरी, और उन चारों से ज्यादा पेसी था आपका बांग्लादेश का राणा। चारों इनके फास्ट बॉलर से ज्यादा तेज फेंक रहा है बांग्लादेशी। इनके पास एक अच्छा स्पिनर नहीं है, जो एक थोड़ा बहुत है अबरार, उसको ये लोग टीम में नहीं रखते हैं। भगवान जाने उस बेचारे से क्या दुश्मनी है, उसको तो पूछ लेना चाहिए कि भाई बता दो, रिटायरमेंट ले लें या कहीं सेटल कर जाए बाहर, तो उनको मौका मिलेगा। उसको नहीं खिलाते। 4 पेसर के साथ इंडिया मतलब सब कॉन्टिनेंट पिच पे आप उतरते हैं। आपका पूरा मैनेजमेंट पिच को नहीं समझ पाया। 4 दिन तक ये लोग पिच को गाली दिया, 5वां दिन ये लोग पहला सेशन में धराशायी हो गया। मतलब इनके पास एक अच्छा स्पिनर नहीं है, इनके पेस बॉलर्स के पास अब पेस नहीं बच गया है, सब थके हारे लगते हैं। इनका कप्तान कप्तानी के लिए टीम में है, बैटिंग के लिए तो नहीं है। बैटिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है। नथिंग अगेंस्ट शान मसूद, उसका भाई 27 का ही बना सकता है, वो अच्छा 20 रन बना सकता है। वो उसका इंस्पिरेशन माइक बेयरली है कि हम 20 का एवरेज लेकर मेरा भी वो जीतने वालों में हारने वालों में रहेंगे। पाकिस्तान 9 टेस्ट मैच लगातार अपने होम ग्राउंड पे या तो हार गई है या तो ड्रॉ की है लगातार। लास्ट बार पाकिस्तान जीती है 2021 में। 21 से 24 में 4 टेस्ट मैच हार चुकी है, 2 इंग्लैंड, 1 ऑस्ट्रेलिया, 1 बांग्लादेश। साला हम लोग 12 साल में 4 मैच नहीं हारे हैं अपने ग्राउंड पे इंडिया में। ये तो कंपैरिजन है। बट इंडिया से कंपैरिजन है नहीं रोहित भाई, इंडिया से कंपैरिजन है नहीं यार इस पाकिस्तान के। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हमको ये सब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन ठीक है, हम कंपैरिजन, आई थिंक इवन जिम्बाब्वे इनसे पिछले 3 साल में ज्यादा जीती होगी अपने होम ग्राउंड पे। थोड़ा सा डेटा देखना पड़ेगा, बट आई एम श्योर कि एक गई है। मतलब बहुत खराब टीम है, रद्दी टीम है। पूरा फॉलो कर रहे थे वापसी द किंग। एक बॉल अगर थोड़ा लिटल दास ना मजा दे देता ना, डक दो डक। मतलब हमारे बॉक्सी ने 4 को 5 जो कर दिया है ना, 50 में भी हम नहीं आएंगे बॉक्सी आपके। एक आर्टिकल आया है कि लास्ट 3 साल में बॉक्सी का पूरा करियर नीचे जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेशर ही इज अंडर। अब तो कप्तानी भी नहीं है टेस्ट मैच में। हालांकि अफसोस का बात यह है कि कोहली भाई उसके लिए ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। वो कम से कम कोहली के लिए ट्वीट किया था, आप देखिए तो बड़ा दिल तो है बॉक्सी का। बट अभी पराशर का टेक ले लेते हैं, फिर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे जिसमें जो आप लोग कल तक एंजॉय कर सकते हैं, कल ही एंजॉय कर सकते हैं। बताइए पराशर। यार कुछ अब इसमें और रोहित भाई पूरा कवर कर लीजिए। क्या बोले जो हम मतलब पहले भी जो बोले हुए हैं कि पहला वर्ड जो आता है पाकिस्तानी टीम का परफॉर्मेंस देखकर, इस बेहाया। मतलब इतना बेशरम टाइप हारते ना यार, उन लोग का फैन के लिए सही में थोड़ा सा तो दया आता है कि नोबडी डिजर्व्स अ टीम दिस बैड कि साले तुम फास्ट बॉलिंग का फैक्ट्री खोले हुए हो फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स। क्या ही इज राइट रोहित भाई, नाहिद राणा कितना तेज फेंक रहा था भाई। Where is the young tearaway fast bowler coming out of Pakistan? नसीम शाह। बैटिंग तो चलो ठीक है, नसीम शाह, that bowler is नसीम शाह, that is what they have। ठीक है। ठीक है। जानते हैं एक ही चीज था इस पूरे टीम में, नहीं एक पूरे टीम में हसन अली बस रहना था किसी एक पेसर के लिए। तब पाकिस्तानी भी बोल पाता कि हम क्यों हार गए। अभी लोग खोज रहा है कारण। नहीं यार बहुत गंदा टीम है लोगों, बहुत गंदा टीम। मतलब आई एम unwilling to believe कि this is the best 11 Pakistan can put forward. हाँ, ये like there has to be a better talent pool. There which is not making it to the team. So there is people who follow Pakistan domestic, they know that there are better batters, better bowlers and better keeper available. लेकिन रिजवान भाई कम से कम रन तो दे दिए इस मैच में। ये है कि भैया पहले इनिंग में 171 रन बना के निकाल दिए टीम को, वरना है तो पहले इनिंग में बोरिया बिस्तर दूसरे इनिंग में भी वही बैटिंग कर रहे थे। दूसरे इनिंग में भी वही कर रहे थे। लेकिन आपको बताते हैं कि एक 2 लोग आते हैं पाकिस्तान के जिनका हम रोज, जो लोग रोज एक वीडियो डालता है और हम अगले दिन सुबह रोज देखते हैं। ठीक है, वासे हबीब बोल के एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उसमें वासे भाई और इफी भाई आते हैं। वो लोग इतना सही एनालिसिस करता है ना पाकिस्तानी क्रिकेट का, बाकी चीज पे वो लोग भी जो भी बोलता है उसका नहीं पता है, बट पाकिस्तान क्रिकेट को लेके वो लोग बहुत ही ज्यादा एकदम जो बोलता है ना वही होता है।
वैसा टाइप का रहता है। ये लोग का था कि भाई हमारे जैसे यही अबरार वाला बात जो है कि अबरार को ये लोग घुमा कितने साल से रहा है, हर टूर पे गया है अबरार, हर हर सीरीज के स्क्वाड में है अबरार, और आज तक खेला ही नहीं। भाई तुम किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो? रावलपिंडी पे तुम रोड बनाते हो, ये तुमको भी पता है, लगातार 2 मैच हारे हो 400-400 रन बनाने के बाद इसी रावलपिंडी पिच पे। तो तुमको तो पता ही है कि भाई तुम्हारे बॉलर में जान नहीं है, तो नए बॉलर ट्राई कर लो ना यार, कितना डिफिकल्ट है ये। और जिस बॉलर को तुम रखे हुए हो, 2-4 बैटर भी था इनके पास, होरेरा वोरेरा बोल के हैं यंग टैलेंट, जो लोग से उम्मीद है कि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, रन बना के देगा, तेज भी खेलता है, रन भी बनाएगा। तो ये लोग सबको अचानक रिलीज कर दिया कि भाई तुम जाके पाकिस्तान शाहीन से खेलो बांग्लादेश के लिए, और हम ही 4-5 लोग ही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, हम ही लोग खेलते रहेंगे। तो बहुत ही कमाल है ये टीम। और वकार यूनुस आ गए हैं वापस से। तो आइए, तो ये वासे और रिफी का कल वाला एपिसोड तो जरूर देख लेना यार तुम लोग, प्लीज प्लीज देख लेना, लाइव आता है वो लोग। और पीपी वकार तुम यूनुस तो किस कैपेसिटी में आए वापस? वकार यूनुस इज द मैन फॉर पाकिस्तान का। रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कुछ तो नाम दिया गया। मतलब हम एक चीज बोले, कुछ भी नहीं अगेंस्ट कुछ नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ राजीव शुक्ला है ना, वहां पे वकार यूनुस महाराज ऐसा नहीं, वकार यूनुस माइट बी अ ग्रेट क्रिकेटर, एकदम थे और मानते, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पिछले 5 साल में जिस तरह हमारे यहाँ राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं, कभी मीडिया जाते हैं, अब शायद हल्ला है 1 साल जयशाह की जगह शायद वही हो जाए 1 साल के लिए सेक्रेटरी, वही है। पूरा पाकिस्तान पूरा घूम कर ही लो, ऊपर से नीचे, कराची से लाहौर तक जाता है, और फिर जाके ना वकार यूनुस के घर में ठकठका के बोलता है एक पोजीशन खाली हुआ है लीजिएगा, फिर से उसको बना देता है हेड कोच, राजीव शुक्ला के खिलाफ कुछ नहीं है, अच्छा आदमी है, कांग्रेस सांसद है, हमको क्या दिक्कत है। हम बस ही कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग क्या बीसीसीआई में अगर कोई पोजीशन गड़बड़ाता है तो राजीव शुक्ला बस पे भी थे, टीम बस पे भी थे, इन लोगों को लेकिन आप बैठा दीजिए, वो वाली स्थिति है। अबे लेकिन हाँ बोलिए। हमको मतलब सबसे ज्यादा दुख क्या हो रहा था मालूम है? कि कल जब मैच देख रहे ना थे तो हमको लग रहा था कि कितना इट्स सच अ मिस कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, ये लोग सबका करियर ऑलमोस्ट, बुमराह का तो चलो बाकी है, ये लोग सबका करियर अब वाइंड अप होने वाला है, एंड दे हैव नेवर प्लेड अ टेस्ट मैच इन पाकिस्तान एज फार एज आई नो, क्योंकि हम लोग टूर किए ही नहीं है, लाइक एन एंटायर जनरेशन हैज नॉट प्लेड। एंड आई वाज रिमाइंडेड ऑफ जब वो 2002-3 के टाइम पे जब टूर शुरू हुआ था, एंड the grounds used to be packed and our players going in under pressure because the teams are sort of evenly matched. कल का जब मैच देख रहे थे, ग्राउंड पे लोग नहीं है, पाकिस्तानी टीम बेहाया टाइप 10 विकेट से बांग्लादेश से हार रही है। अगर मान लीजिए इंडियन बोर्ड अग्री भी कर जाती कि हाँ इंडिया शुड टूर एंड दीस पीपल गेट दैट अपॉर्चुनिटी, हमारे टीम के लोग किस टीम से जाके खेलेगा भाई लोग? लाइक हमारे यहाँ का दुलीप ट्रॉफी का जो टीम है ना, अगर आप उतार दीजिएगा ना, इंडिया ए बी सी डी जो जितना भी वो टीम हम लोग बनाए हैं, वो टीम भी आप उतार दीजिएगा ना, इट विल स्टिल बी बेटर देन द टीम दैट दे वर एबल टू पुट फॉरवर्ड फॉर एन इंटरनेशनल टेस्ट मैच इन अ होम सीरीज। आई डोंट ब्लेम द फैंस इफ दे आर नॉट शोइंग अप टू द ग्राउंड। क्या देखने के लिए आएगा भाई? नहीं, देखने छोड़िए, खुद उनका पीसीबी चीफ बोलता है एगो बाथरूम ठीक नहीं है, ठीक है, किसी भी स्टेडियम में छत सही से नहीं है, लीकेज हर दिन, बरसात का था, बारिश नहीं हुआ, शाह मसूद इस पे भी गुस्साया हुआ है कि धोखा देखिए हमारे साथ ऊपर से नीचे तक हर कोई कर दिया, हम सोचे बरसात होगा, बारिश से नहीं हुआ 4.5 दिन से। बहुत शाह मसूद का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए या पढ़िए, दुख हमको भी हुआ उसके लिए, धोखा इस तरह से निजाम, कुदरत का निजाम जो है ना धोखा कर गया इन लोगों के साथ। भाई हम आप 2003-4 के टूर की बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे, बहुत मजा, शाहिद अफरीदी, इंजमाम, जोहाना, मतलब बाद में मोहम्मद यूसुफ, शोएब अख्तर आपका पेस बॉलिंग में, बहुत सारे, आपका सकलैन तो खत्म होने पे आ गया था तब तक, लेकिन अच्छे क्रिकेटर्स थे। आज आपके 11 में ओनली 1 क्रिकेटर जो बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, ये लोग हैं, ऑल दोज आर आल्सो ऑन द डाउनहिल, इंप्रूवमेंट किसी में नहीं, बट ये लोग में भी था नहीं कुछ रोहित भाई, कभी बाबर आजम का रन है कहाँ?
बाबर आजम का वही रावलपिंडी में। अगर रावलपिंडी में अगर कोहली शर्मा खेल देना तो लारा का रिकॉर्ड खतरे में आ आउट नहीं जाएगा। हो आउट नहीं होगा हम भाई सही बता रहे हैं। सही में 400 को कुछ मतलब नहीं है। ये लोग एक दिन में हम लोग मारेंगे 500 रन इन लोग के बॉलिंग पे। रोहित शर्मा तो अगर रुक गया तो वो अपना ट्रिपल सेंचुरी होगा, दे ही देगा। वही तो था। आई थिंक किसी का था ना कि अच्छा इंडियन टीम, किसी पाकिस्तानी वन ऑफ दो स्टैंड अप शोज वगैरह से किसी आया था कि भला है, भगवान कुदरत का निजाम है, आपके वर्ड्स में रोहित भाई, कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं क्योंकि गलती से अग्री कर गया, वनडे में वो 300 मार सकता है, 264 जो आदमी मार सकता है वो 300 भी मार सकता है। ये एक सेकंड, हम लोग ऐसा नहीं हो कि बायस्ड लगे, हम थोड़ा बांग्लादेश साइड का भी बात कर देते हैं। मुशफिकुर रहीम आने चाहते उनका बेस्ट है, हमको उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में और पिछले शायद 3-4 साल में आफ्टर विलियमसन हाईएस्ट एवरेज पे सबसे ज्यादा रन बना के बैठा हुआ है। जिस तरह से मार रहा था, एंड टैलेंट वाइज एनीबॉडी विल एक्सेप्ट कि रोहित शर्मा, कोहली इज वे बेटर देन देम, लेकिन जिस तरह से मुशफिकुर रहीम मार रहा था इनको, वो शैडमैन इनका जो ओपनर आया है वो मार रहा था, या बाद में इनका लिटन दास, जो कि हम आई पर्सनली फील हिम टू बी द बेस्ट बांग्लादेशी बैट्समैन, एग्रेसिव रहता है, बहुत अच्छा खेलता है, मतलब सपाट पिच था नो डाउट, बट भाई पिच पे कुछ तो सोचोगे ना, 7-2 का फील्ड लगाओ, कुछ तो सोचो, कुछ देर बाउंसर ही करके। इनफैक्ट रोहित भाई, आप लास्ट डे पे शकीब का जो स्पेल डाला है, वो जो कल हम बोल रहे थे कि एकदम बिल्कुल लटका लटका के 80-82 के स्पीड पे इतना बढ़िया लूप में, एंड ये लोग से नहीं खेला जा रहा था। तो पाकिस्तानी बैटिंग के साथ सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है ना भाई कि ये लोग स्पिन भी नहीं खेल पा रहे हैं। अगर क्वालिटी स्पिनर आप सामने डाल दो तो ये लोग, वो जो इनका प्लेयर जो स्टंप आउट हुआ था, साउद शकील, वाइस कैप्टन है, पहला 0 मारा है अपने करियर। उस साला क्या शॉट खेल के आउट हुआ था, उसको समझे में नहीं आया बॉल कहां पे लैंड किया, लाइक टेरिबल भाई इसका एक कारण ये भी है ना कि आपके डोमेस्टिक में अच्छे स्पिनर्स नहीं है। आप लोग नहीं अच्छा स्पिन खेलते हैं। 5वें दिन हल्का सा टर्न शुरू हुआ, 4 दिन तो पिच था, रोड था, हल्का टर्न हुआ, टीम हड़बड़ा गई कि अब इसको क्या करें। 119 रन का शायद डेफिसिट था, बहुत ज्यादा डेफिसिट भी नहीं था, लेकिन इन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। टेस्ट ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं क्योंकि इन लोगों को तो आदत ही नहीं है उस तरह का खेलने का, और डिसअपॉइंटिंग है। अगर पाकिस्तान भी खराब खेलने लगेगा तो मतलब वर्ल्ड क्रिकेट ऐसे ही होता है। भाई बचा क्या? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, हमको एक बार ये मुशफिकुर वाला पॉइंट आप अच्छा उठाए। मुशफिकुर बांग्लादेश का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स है, और अब मेन स्टे बैटिंग बहुत अच्छा करता है। मतलब बांग्लादेश में तो ही इज द ब्रेडमैन। आदमी कितना भी सुअर हो, लेकिन रन बना के देता है टीम के लिए। दूसरा चीज हम में वो क्वालिफायर कभी नहीं लगाएंगे कि आदमी कैसा है विल डिटरमिन यू विल रन आउट ऑफ प्लेयर्स आफ्टर। लेकिन बट सॉरी यार, देता ये है कि अभी बांग्लादेश इंडिया भी आने वाली है। हाउ डू यू सी दैट? मतलब दे आर ऑन अ हाई नाउ, एक मैच और बचा है, अगर वो हार भी गए, दे आर लेवलिंग अ सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान। बिग बूस्ट फॉर एनी टीम। अभी तक है, अगली बार से ये ऐसा ना लगे, लेकिन अभी तक दिस इज स्टिल द नैरेटिव। बिग बूस्ट फॉर अ टीम कि बाहर जाके आप हरा के आए हो उस टीम को उसके घर में, उसके बाद बांग्लादेश को इंडिया आना है। क्या लगता है आपको, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में कुछ दिखेगा इसमें? मुशफिकुर का जलवा, जो फास्ट बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं कि बहुत पेसी बॉलर हैं उनके पास भी, तो अगर उनका पेस नसीम शाह से भी ज्यादा है तो हमारे ख्याल से हमारे यहाँ के बॉलर से भी ज्यादा ही होगा। देखिए, हमको पर्सनली कभी नहीं लगता है कि पेस बॉलर्स हम लोगों को तबाही या तंग करेंगे। यहाँ पे पेस कितना भी हो, हम लोग सब कंफर्टेबल है हमारे क्रिकेटर्स। आई फील कि ज्यादा बड़ा थ्रेट है शकीब और मिराज, एक ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर। आई वुड सजेस्ट कि अगर हम लोग उनके पास जाएं, जब भी लोगों का टेस्ट मैच हो रहा है, इट शुड नॉट बी ओवरली स्पिनिंग ट्रैक, इट शुड बी अ गुड बैटिंग ट्रैक, जो कि 3 दिन अच्छा खेले, चौथे दिन से स्पिन करे, 5वें दिन तक अपना आपको रिजल्ट दे दे। एंड ऑन सच अ ट्रैक बांग्लादेशी बॉलर्स डू नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ पेनिट्रेशन कि हमारा 10 विकेट आराम से ले ले, जहां पर मेरा नंबर 9 पे अक्षर पटेल उतरेगा। तो बैटिंग लाइनअप हम लोगों का इतना भारी रहेगा, आप खुद सोचिए ना, 3 तो ऑलराउंडर रखेंगे हम, अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल, और उसके बाद 2 पेसर। हमको नहीं लगता है बुमराह कोई लोग उसके खिलाफ खिलाएगा बांग्लादेश के खिलाफ, मोस्ट प्रोबेबली सिराज और एक और कोई पेसर होगा। शमी शायद इंजर्ड हो तब तक,
तो किसी को या तो डेब्यू कराइए या जिसको भी अपना ये लोग कहलाते हैं, हमको पता नहीं, अभी कोई प्रसिद्ध आइडिया कृष्ण, नहीं कि दूसरा कौन है। प्रसिद्ध कृष्ण है भाई फ्रंट कौन, रनर। कौन दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा एंड ऑल। तो आई पर्सनली फील मैन टू मैन हम लोग बेहतर रहेंगे। द ओनली थिंग इज वी शुड नॉट ट्राई टू मेक सच अ पिच व्हिच सपोर्ट्स एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। हैव अ वेरी गुड पिच। यूजुअल पिचेस जो बनते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रसिद्ध कृष्ण नहीं आया, हमारा सासाराम का लड़का भाई, डेहरी वाला आकाशदीप खेलेगा। आकाशदीप, भाई यही लोग, मतलब अब मुकेश कुमार आकाशदीप समझ में नहीं आता है। आकाशदीप मुकेश कुमार से बेहतर किया था बॉलिंग, हाँ बेहतर बॉलिंग। पेनिट्रेटिव करता है, इसलिए थोड़ा पेस भी ज्यादा और बैटिंग भी, बल्ला का सही साइड पकड़ने आता है। वो मुकेश बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का वेन्यूज क्या है, डू यू नो? देख सकते हैं, बता देते हैं। भारी सवाल पूछ देता है रे पीपी तुम। अच्छा सीरीज होगा। Bangladesh is playing good cricket, irrespective of हाँ what my opinions वही are वही, about their ये individuals as people. I think it'll be a good series. ये अच्छा खेला ये लोग। नहीं देखिए, फिर एक चीज हम इसमें, मेरा एक पॉइंट ये कि कौन अच्छा कौन खराब वो सामने वाला भी डिटरमाइन कर देता है। पाकिस्तान इतना खराब खेला कि नहीं बांग्लादेश रोहित भाई, बहुत नहीं जैसे आप बता रहे हैं मेंटली भी वो लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड इसलिए दिखा क्योंकि जब बॉल मूव कर रहा था वो लोग बहुत आराम से 1.5-2 के रन रेट पे खेल के गया 20-20 ओवर का 2 बार एक लगातार स्ट्रेच, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर अग्रेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाद में इवेंचुअली दे फिनिश्ड एट अ हायर रन रेट देन पाकिस्तान, या बराबर का रन रेट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग। और मैचेस पराशर चेन्नई और कानपुर में हमारा बांग्लादेश, तो चेन्नई में दोनों तो स्पिनर घूमेगा। ही का तो जगह है। कानपुर ठीक है, ठीक है। जब तक जडेजा अश्विन है टीम में तब तक स्पिनिंग ट्रैक्स पे कभी कंसर्न नहीं होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे का तो पता नहीं। हाँ बाकी ठीक है। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। एक और टेस्ट मैच चल रहा था, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड। श्रीलंका का भी अच्छा लगा मेरे को रत्ना नायके का बैटिंग फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा लगा, और कामिंडू मेंडिस का बैटिंग सेकंड इनिंग में। पहले इनिंग में धनंजय भी खेला। देखे क्या रोहित भाई वो, क्योंकि हम लोग यहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश तो आ नहीं रहा, हम लोग श्रीलंका इंग्लैंड ही देखना पड़ रहा था थोड़ा बहुत। पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों नहीं आ रहा है? नहीं टेलीकास्ट हो रहा है इस बार कहीं पे पाकिस्तान नहीं का। आ रहा है। हम लोग हाइलाइट्स कहीं कहीं विकेट देखते हैं, कुछ कुछ देखते हैं, इधर उधर हाइलाइट्स कुछ आता है, वो एक अकाउंट है यूट्यूब पे जो हाइलाइट्स डाल दे रहा था हर दिन के गेम का, वो ये देखे हम। तो ये आई थिंक मीडिया राइट्स को लेके कुछ तो भी कंट्रोवर्सी हुआ है ना इसमें। पता नहीं वो तो कंट्रोवर्सी बहुत क्या। सस्ते में बेचा है अपना मीडिया राइट्स, पीसीबी बहुत सस्ते में बेच दिया है। सस्ते में बेच दिया तो साला मैचवा तो दिखाना चाहिए ना तब तो किसी को खरीद लेना चाहिए था। किसी को तो खरीदना चाहिए था। हम लोग को बताता, हम ही 5-10 रुपए में खरीद लेते। बाय बाय, गजब बात है। वो तो 10 रुपए में अरे खरीद लेते, लेकिन वो रन करने के लिए जितना लगता वो ज्यादा हो जाता हो। अरे आप सोच रहे हैं कल न्यूज में तो आ ही जाता कि 5 रुपए में टीवी राइट खरीद लिया है वो इंडिया ने। अरे यहाँ पे समझिए। ठीक है, हाँ, श्रीलंका इंग्लैंड पे कुछ बोलना चाहेंगे रोहित? देखिए श्रीलंका इंग्लैंड में 2-3 चीज हम आपको बताते हैं। पहले इंग्लैंड के लिए बोल रहे हैं। नंबर 1, स्टोक्स के नहीं रहने से इन लोगों का बैलेंस पूरा गड़बड़ा जाता है। नंबर 2, वुड के अलावा इनके पास पेनिट्रेटिव फास्ट बॉलिंग नहीं है। वुड नहीं था, बहुत इन लोगों को दिक्कत हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था इंग्लैंड को विकेट खींचने में। नंबर 3, जो रूट सही में लगता है कोई ना कोई रिकॉर्ड बढ़गा भारी तोड़ ही देगा। वो आदमी नहीं मानेगा बिना रिकॉर्ड तोड़े हुए। अभी बोलेंगे नहीं कौन सा रिकॉर्ड, लेकिन सबको अंदाजा है बहुत तेजी से जा रहा है ये आदमी, कि जो बहुत रूट अच्छा खराब प्लेयर है आदमी यार, साबित हो रहा है। जो नहीं रूट नहीं, बढ़िया अरे प्लेयर उसके साथ एज है। ये लोग साल में 12-14 को टेस्ट मैच खेल जाता है, तो तोड़ ही देगा ना रिकॉर्ड। है। नहीं बट जो रूट आई थिंक एज अ प्लेयर आल्सो ही इज वेरी स्पेशल। इंग्लिश बैटिंग लाइनअप में इज वेरी अच्छा गुड। है मतलब जिस तरह से अपना गेम को भी रीइन्वेंट कर पाया ना, ही केम हाँ। इन एज जो रूट का अगर आप लोग करियर थोड़ा बहुत जो पहला भी फॉलो किए हैं शुरू में, सो व्हेन ही केम इन तो जेफ बॉयकॉट वाज वेरी पॉजिटिव एंड काफी उसका तारीफ करता था। आई थिंक वो लीड्स यॉर्कशायर का ही है। सो वन ऑफ दोस बैट्समैन हु इज इमर्जिंग फ्रॉम दैट, एंड जेफ बॉयकॉट का कमेंट्री तो समझ रहा है ना कि जब किसी का तारीफ करेगा तो फिर like we'll also feel कि हाँ ठीक है भाई देखा जाए। So Joe Root has lived up to that. He's also reinvented his game. अगर आप T20 में देखें बैस बॉल को कितना भी गरिया है साला जो रूट, लेकिन कमिंग आउट ऑफ अ टेक्स्ट बुक टेस्ट प्लेयर से वो स्विच हिट और रैंप और फलाना सारा शॉट उसके अभी है आर्सेनल में। सो जो रूट इज गुड। और अगर एंड इफ ही ब्रेक्स द रिकॉर्ड, आई मीन ठीक है,
I wouldn't नहीं, want उसके an बाद Englishman to break it, but if I एज had to है। pick one Englishman, probably him. हाँ, but गाय का कोई इंग्लिशमैन। नहीं नहीं ठीक है। जो रूट में एक चीज अच्छा लगता है, अडेप्टेबिलिटी बहुत तेज करता है, जो स्टीव हम्म। स्मिथ भी अच्छा करता है कि गेम के समय में इसको समझ में आता है कि यहाँ पर ये नहीं, ये अप्रोच चलेगा और वो करो। जैसे वो जो लेट खेलना शुरू किया था जब इंग्लैंड वाला टूर था कोहली का टफ वाला, उसमें हो रहा था कि बॉल बॉल अगर हिल रहा है तो आप बैकफुट पर रहिए, आप एकदम लेट लेट जितना लेट खेल सकते हैं बॉल को उसमें खेलिए, बॉल घूम भी रहा है और वो भी कर रहा है। वो ये इंडिया में भी आके स्पिनिंग ट्रैक्स पे भी सेम चीज किया, विच ही वॉज वेरी सक्सेसफुल विथ। तो जो रूट ठीक है। बट हाँ, हम मतलब इंग्लैंड वालों का तो बात हम इसलिए नहीं की क्योंकि श्रीलंका से उम्मीद नहीं था कि थोड़ा भी फाइट देगा। इनिंग डिफीट नहीं हुआ नहीं नहीं, और इनफैक्ट फंसा दिया था। फाइट और ज्यादा देता अगर रिप्लेसमेंट बॉल वाला कंट्रोवर्सी नहीं होता। हम्म, बॉल जिस तरह से रिप्लेस हुआ, टीवी पे दिखता है कि जो नया बॉल इन लोग को दिया गया दैट वाज वे मच हार्डर। तो आई थिंक कि मैथ्यूज एकदम से दिख रहा था, बॉल चेंज होने के पहले मैथ्यूज जिस तरह रन बना रहा था और उसके बाद मैथ्यूज इतना ज्यादा बॉल मिस किया और अल्टीमेटली आउट भी हो गया। तो Out भी थोड़ा सा अनलकी था। श्रीलंका 50 रन और होता तो शायद रिजल्ट कुछ और ही हो सकता था। यार एक सवाल है, हम बहुत फॉलो अच्छे से नहीं किए हैं इसका, बस स्कोर कार्ड हम देख रहे हैं। ये शोएब बशीर कौन है वो? अरे अरे क्या इंडिया बात में कर रहे आया था उनका ऑफ स्पिनर। नहीं फॉलो किया उतना क्लोजली। ऑफ स्पिनर है जिसका देखिए, ये लोग पहले आया लीच के साथ, लीच इंजर्ड हो गया, उसके बाद हार्टले को लोग बनाया नंबर 1 और फिर शोएब बशीर। शोएब बशीर। लेकिन अब शोएब बशीर अपैरेंटली इनका नंबर 1 स्पिनर बन के चल रहा है। पहले अच्छा मैच में डालता है। 5 विकेट भी लिया, इसके पहले किसके साथ ही लोग खेला, अभी 5 विकेट लिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज। अभी तो शोएब बशीर का चल रहा है मेरे को, जब तक अब अबरार को जाना पड़ेगा इंग्लैंड ही अगर खेलना है उसको, तो अबरार जब जाएगा तब शोएब बशीर का कटेगा हमको लगता है। एनीवेज थोड़ा सा ये देखिए, अबरार अगर सोचे, हाँ। मोइन अली, राशिद, हाँ हाँ, रेहान अहमद, शोएब शोएब बशीर, बशीर और कौन? अबरार। अबरार और कौन? भाई का वहीं पे है फ्यूचर, हम उसको लिखेंगे लेटर। क्यों हो बेकरार अबरार, जाओ नदिया पार। बिल्कुल, आप समुंदर पार। खैर बाकी ठीक है, चलते रही। क्रिकेट चल रहा है। अगला पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच है 30 अगस्त को। वो थोड़ा मेरे ख्याल से इंटेंसिटी पाकिस्तान की तरफ से भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी तो बढ़ाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कुछ चांस है कि मैच कम से कम बराबर का हो, मैच देखने लायक हो। नहीं तो वकारे यूनिस को उतार दे। अभी भी अच्छा डालेगा ये लोग। बाकी तब तक एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए कि वकार भाई क्या क्या नया रोल ले रहे हैं। और आप ही बोल पाते राजीव शुक्ला के बारे में महाराज? यही हम बोलना चाहते थे, राजीव शुक्ला सब चीज किया, बैटिंग करने कभी नहीं आया, जानता है अपना लिमिटेशन, यही चीज है। वकार भाई भी, विकी भाई सब कुछ करेंगे, लेकिन विक्की यहाँ पे डोनर नहीं बनेंगे। अच्छा। इस गलत जगह पे नहीं वाले। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.